अहमियत है। आज की हमारी शिक्षण परिषद सिर्फ आज की नहीं है, बल्कि आज से शुरू हुई और इसका इख्तिताम तालिबे इल्म क्लास का एक बच्चा रवानी के साथ उर्दू बोले, इस पर इस शिक्षण परिषद का इख्तिताम होने वाला है। आज की शिक्षण परिषद न सिर्फ जमात अव्वल के असातिज़ा कराम के लिए फायदेमंद है, बल्कि दुगम सुगम चारों 8वीं जमात 10वीं जमात आदि तमाम असातिज़ा कराम के लिए फायदेमंद है। क्यों? क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि कोरोना काल की वजह से हमारी 3 क्लासेस पहली की बराबर में है। आज हमारी जो पहली है वो तो पहली है ही, हमारी जो दूसरी है वो भी पहली जमात के बराबर है, बच्चे स्कूल में नहीं आए। हमारी जो तीसरी है वो भी पहली जमात के मुकाबले में बराबर में, वो बच्चे भी स्कूल में नहीं आए। तो 3 जमातें हमारी अभी पहली के बराबर है, जहां पर ऑनलाइन तालीम होती है। हो सकता है कि वो कुछ आगे हो। और मायार के लिहाज से अगर उर्दू पढ़ने का मायार तय किया जाए कि 100% बच्चों को क्लास के उर्दू पढ़ते आना चाहिए, मायार के लिहाज से जब हम नजर करते हैं तो हमारी 8वीं जमात पहली जमात के बराबर है। तो ये सिलसिले को खत्म करने के लिए आज एक नया सिलसिला शुरू किया जाने वाला है। आप लोगों की जोश, आप लोगों का जज्बा, आप लोगों की उमंग, आप लोगों का शौक देखकर मुझे यकीन है कि हम अपने मकसद में कामयाब होंगे। उर्दू पढ़ते आना ये इतनी इम्पोर्टेंट सलाहियत है कि इसके बारे में असातिज़ा कराम को बताना गोया सूरज के सामने चिराग जलाना है। लेकिन उर्दू जबान पढ़ते आने की सलाहियत अगर तालिब इल्मों में नहीं है तो आगे जो दूसरे तमाम सब्जेक्ट है, साइंस है, रियासी है, तारीख जुग्राफिया शरीयत है, उस बच्चे को उर्दू पढ़ते नहीं आ रहा है। लेकिन अगर हम उसको उन सब्जेक्ट के बारे में पढ़ा रहे तो कोई फायदा देने वाला नहीं। तो हर सिर्फ में मेहनत करने की बजाय हम एक मेहनत करके बच्चे को उर्दू पढ़ने की सलाहियत में अगर उर्दू हासिल करवा देते हैं तो आगे के तमाम मरहले से बच्चे को निखारने के एक हीरा है, हीरे को जो है वो पॉलिश की जा रही है, तराशा जा रहा है। आज के इस प्रोग्राम को जो नाम दिया गया है उर्दू रीडिंग प्रोग्राम। उर्दू रीडिंग प्रोग्राम की टोटल 15 स्टेप हमने बनाई, जो अभी आगे मुकम्मल आपको एक भी सवाल यहाँ से आप लेकर नहीं जाएंगे। डिटेल में तमाम स्टेप के बारे में अभी यहाँ पर समझा जाने वाला है। इसमें आज से पहले तक हमने डीएड में पढ़ा और बहुत सारी किताबों में पढ़ा तालीमी मुसल्लस के बारे में। तो अगर ये मुसल्लस यहाँ पर दिखाया जा सकता है तो मैं गुजारिश करूंगा कि स्क्रीन पर दिखाया जा सकता है तो दिखाइए। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि इस मुसल्लस में सबसे ऊपर है तालिब इल्म, उस्ताद और वालिदैन। ये 3 लोग तो पहले से ही ऑलरेडी शामिल थे। हमने वालिदैन के साथ क्या किया कि घर के दीगर अफराद जैसे भाई है, बहन है, चाचा है, उस घर में जो भी पढ़ा लिखा है इस प्रोग्राम में ये तालीमी मुसद्दस में वो भी शामिल होगा। कैसे शामिल होगा वो आगे बताया जा रहा है। इसी तरह सियासी और उर्दू गुणवत्ता पक्ष इसके अरकान भी इसमें शामिल होंगे। कैसे शामिल होंगे वो आगे बताया जाएगा। बीएड के तलबा, बीए फर्स्ट ईयर के तलबा, 11वीं के तलबा, उसी स्कूल के 8वीं जमात के तलबा, उसी स्कूल के असातिज़ा इस प्रोग्राम में कैसे शामिल होंगे वो आगे बताया जाएगा। इसी तरह हेडमास्टर का क्या रोल है इस प्रोग्राम में वो भी आगे बताया जाएगा। अब हम चलते हैं इस
प्रोग्राम की सबसे अहम स्टेप पर एक और बात, उससे पहले दो तीन पॉइंट बाकी है जो बताऊं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कि पहली जमात में हम ये समझते हैं एक जमात में एक क्लास में एक टीचर होता है। इस प्रोग्राम में ये जो हुरूफ तहजीब की तख्ती नजर आ रही है, होता यह है कि जिस बच्चे ने आ से लेकर वो भूल तक या ये तक रवानी से पढ़ लिया, हम समझते हैं कि ये बच्चा सक्षम हो गया, अगली स्टेप से उसको डाल देते हैं। लेकिन इस प्रोग्राम में हमारा बच्चा जब इस स्टेप पर पहुंचेगा, पहली स्टेप, इसमें 10 स्टेप शामिल है। कितने स्टेप शामिल है? हुरूफ तहजीब दिख रही है एक, लेकिन है कितनी? इसमें स्टेप 10 है। वो कैसे, ये बताया जा रहा है। हुरूफ तहजीब में हमारी क्लास में ऐसे बच्चे मौजूद हैं जो बिल्कुल नहीं पढ़ सकते, ये स्टेप 0 हो गई। हमारी क्लास में ऐसे बच्चे मौजूद हैं जो इस हुरूफ तहजीब को अटक अटक के पढ़ते हैं, ये स्टेप 1 का 1 हो गया। हमारी क्लास में ऐसे बच्चे मौजूद हैं जो इस स्टेप को आ से लेकर ल तक रवानी के साथ पढ़ते हैं, ये स्टेप नंबर 3 हो गई। और चौथी स्टेप जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। आज तक उस तरीके से हमको ना पढ़ाया गया, ना हमने कभी पढ़ाया, ना हमको पढ़ाया गया। हो सकता है एक्सेप्शनल केस में कहीं पर पढ़ा दिया गया, मुझे तो नहीं पढ़ाया गया। मैं आपको बता रहा हूं कि हम इस हुरूफ तहजीब को उल्टे तरफ से भी बच्चे को पढ़ाना सिखाने वाले, कि वो बच्चा उल्टे तरफ से भी आ से लेकर ल तक, जब उल्टे तरफ से भी पढ़ने लगे, आ से लेकर र तक, ऊपर से लेकर नीचे तक भी पढ़ने लगे, रो से लेकर आ तक उल्टा पढ़ने लगे, इसी तरह जो से लेकर वो ढो तक, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, सो से लेकर जो तक, इस तरह से फिर वापस उल्टा, इस तरह से जब इस तख्ती को पढ़ रहा है, तब उसको अगले स्टेप में हमें एंटर करना है। क्यों? क्योंकि अगर एक तरफ के रटे हुए को अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो बच्चा बार बार अटकता है, बार बार अटकेगा, बार बार आप उसको इशारा देंगे, उसकी खुद एतमादी बार बार मजबूर होगी और उसका जो शौक है, शौक के जज्बे पर एक जरूर पड़ेगी। मैं एक पैराग्राफ पढ़ रहा हूं, अगर आपने मेरी 3 गलतियां निकाली तो मेरी खुद एतमादी जरूर भी जरूर मजबूर होगी। हालांकि होना नहीं चाहिए, बच्चे को लेकिन समझा नहीं सकते। मेरी अगर गलती कोई निकालता है तो मैं उससे उतना डिप्रेस नहीं होता हूं, लेकिन छोटे बच्चे की अगर गलती निकाली है, बार बार से कहा जाए गलत है, तो बच्चे की खुद एतमादी मजबूर होती है। इसलिए ये हमारी जो स्टेप है, एक इनकलाबी स्टेप यहाँ से आपके सामने पेश की जा रही है कि इतने तरीके से अगर ये बच्चा पढ़ रहा है, तब जाकर हम कहेंगे कि रवानी से बच्चा हुरूफ तहजीब पढ़ रहा है। ये हमारी स्टेप 1 क्लियर हुई। पहली स्टेप में कामयाबी होने के बाद तालिब इल्मों को तमाम ओ से लेकर लो तक हुरूफ तहजीब याद हो गए। अब वो हुरूफ तहजीब किसी भी शक्ल में है, 90%, कितने परसेंट? 90% वो उनको पहचान लेगा। जैसे यहाँ पर बाप आता है, सबको पहचान सकता है आसानी के साथ। सिर्फ वो हाथी वाला जो ढो है, जब वो दरमियान में आता है, उसको पहचानने में मुश्किल पेश आती है। आधा को है, उसको पहचानने में काका अगर लिखा हुआ है, इस तरह के कुछ मखसूस ग्रुप है जिनको पहचान नहीं पाता है, मुश्किल होती है। कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। हमारा जो प्रोग्राम मयारी उर्दू सिखाने वाला प्रोग्राम नहीं। अगर आप ये सोच रहे हो कि एकदम मयारी उर्दू आ जाएगी, नहीं आएगी, लेकिन फंक्शनल उर्दू आएगी, उसको काम चलाने जैसी उर्दू आएगी। उसके बाद आगे का काम टीचर का है कि टीचर उसको किस मयार तक ले जाता है। और रही बात सीखने की, मयारी उर्दू की, आज भी मैं उसका एक अदना सा तालिब इल्म हूं। मैं अभी जितनी बातें आपको कह रहा हूं, बहुत सारे तलफ़ुज़ में गलतियां उसमें होगी, जैसे बहुत सारे काम है, बहुत सारी तलफ़ुज़ में गलतियां होगी और आगे भी आने वाली। तो लिहाजा इस बात को मद्देनजर रखिए कि एक बार बच्चा एक किताब पढ़ रहा है, रवानी से पढ़ रहा है, उसमें वो 5 गलती निकाल रहा है, तो उससे कोई घबराने की बात नहीं। ना बच्चे को घबराना है, ना हमको घबराना है, वो गलती आगे जाकर दुरुस्त हो जाने वाली है। कल मैं बच्चे को पढ़ा रहा था अमन, AMONG, बच्चे उसको पढ़ रहे थे अमोम, और मैं उनको बता रहा था अमन। फिर मैंने बच्चों को कहा आप जो पढ़ रहे हो सही पढ़ रहे हैं, ये लिखा हुआ है अमोम, लेकिन इसको पढ़ते क्या है? अमन। दांत
हो सकता है इस जरिए से पढ़ने वाला बच्चा दांत को दानत पड़े, दानत का डॉक्टर, उसको गलत मत समझिए। बच्चे को बताइए लिखा हुआ दानत है, लेकिन उसको पढ़ते क्या है? दांत। मेरी सांस बहुत चल रही है, सांस, उसको सांस पड़ेगा बच्चा। तो आप बच्चे को ये मत करें गलत नहीं, बेटा ये सांस लिखा हुआ है, लेकिन इसको पढ़ते क्या है? सांस पढ़ते हैं। चौक, चौक की स्पेलिंग है, टॉक की स्पेलिंग है। हर लैंग्वेज में इस तरह की चीजें हैं जो धीरे धीरे आगे जाके दुरुस्त हो जाती है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। स्टेप नंबर जो भी हो, इस तरह से लेकर 14 स्टेप है। इसमें स्टेप नंबर 13 निकालिए, वो एक अहम स्टेप है। हाँ 2 मिनट सर, लाइन से दीजिए, मुख्तसर तारुफ कराती जाएंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ, स्टेप नंबर, इससे पहले वाली स्टेप की मश्क है, वो बा इसकी मश्क है, बाबा दादा वगैरह। आप इसकी मश्क है, पढ़ाइए सर, ये उसकी मश्क है, ये दोनों की मश्क है। वो बाबा की मश्क है और आप वाले की मश्क इसमें मौजूद है, और आगे लिखिए सर, और ये तीनों की इसमें मश्क है। जो 2 अल्फाज वाले हैं उसमें इसकी मश्क है। और लीजिए आगे सर, अब बबू, और आगे लीजिए ये बबू बावन मारूफ, और उसके बाद ये, उसके बाद ये, और उसके बाद जो है ये वाली स्टेप भी हमारी सबसे इम्पोर्टेंट है। इस स्टेप को अगर बच्चा पढ़ रहा है आप तक, तो समझ लीजिए 90% उसको उर्दू पढ़ते आ गया है, 90%। और उसके बाद की स्टेप, हाँ बढ़ाइए थोड़ा तो समझ में आया। गो बा पी बे, गो बू बन बी गुल। जिस तरह से हिंदी की 12 खड़ी होती है, तो का की को एक है, को कम का वगैरह, ये उर्दू की 12 खड़ी, 12 नहीं 9 खड़ी होगी। कितनी खड़ी जनाब? जितनी भी खड़ी होगी। इसके अलावा हाँ एक लफ्ज है बैग इस्तेमाल होता है, लेकिन हमने उसको नहीं लिया है। जो अक्सर इस्तेमाल होते हैं, जो मतरूक हो गए वो तो निकल ही गए, जो मतरूक होने करीब है वो भी इसमें नहीं। एक बच्चों को मशक कराई जाती है कि मुख्तलिफ किस्म की शक्लें, उर्दू की शक्लें उनको रटाई जा रही है, समझाया जा रहा है। अरे भाई, जब वो बार बार पढ़ेगा उसको बाद में तकलीफ आएगी, वो पूछेगा, ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। वो उसकी अगर उर्दू तय की हमारे कहने के मुताबिक है, हमारे सियासी ने जो सत्य मुकर्रर किया है, तमाम ने बैठ के जो सत्य मुकर्रर की है, उससे अगर वो पार हो गया है तो वो किसी भी शक्ल में आए 90% बच्चा उसको पहचान ही लेगा। श्योर, किसी भी शक्ल में आने दो, है ना। बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं, तुझे है जिंदगी हम दूर से पहचान लेते हैं। जब इस रूप में तहजीब को पहचान लेगा तो किसी भी शक्ल में उसको आने दो, बच्चा उसका सामना जरूर करेगा। लेकिन सर उसकी आदि शक्लें बताना जरूरी है, जरूरी है। हमारे स्टेज में वो शामिल नहीं है। अगर टीचर चाहते हैं कि नहीं स्टेप नंबर 1 के बाद मैं ये बताना चाहता हूँ, तो उसकी इजाजत है। उसकी इस 15 तख्ती के अलावा अगर टीचर कोई और 15 तख्ती इस्तेमाल करके पढ़ाना चाहते हैं तो उसकी इजाजत है। हमारा एक प्रोग्राम बेसिक उर्दू जल्द अज जल्द कैसे पढ़ाया, वो वाला प्रोग्राम है। आपस में डिस्कशन के लिए 12 बजे का वक्त दिया गया, 12 से लेकर 12:30 तक आपके तमाम सवालों के जवाब दिए जाएंगे। सवाल आप लिखकर रख लीजिए, सवाल बोलकर करने की इजाजत नहीं है। लिखे हुए सवाल के जवाब दिए जाएंगे और जवाब देने की कोशिश की जाएगी। ऐसा जरूरी नहीं कि हर सवाल का जवाब हमारे पास मौजूद हो, अगर नहीं है बाद में दिया जाएगा। अब इससे अगली वाली स्टेज में हम पहुंचते हैं। इसमें आपने देखा चालान, दर्दी, बरसात वगैरह 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 शाख तक ही पहुंचा है सिलसिला। शाख दर शाख होकर